हे मैं लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नब जो अचानक से ही संजना पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि संजना ने उनकी लॉयल्टी पर शक किया था। अर्नब के हाथ जो इस वक्त संजना के ऊपर थे और वो संजना के गर्दन के पास आकर धीरे धीरे पहले उसके गर्दन को रब करते हैं और फिर झटके से उसके गर्दन को पकड़ते हुए उसकी तरफ झुकने लगते हैं। संजना जो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, I'm सॉरी, प्लीज़ छोड़िए मुझे। अर्नब जो से कहते हैं, छोड़ने के लिए तुम्हारा साथ नहीं पकड़ा मैंने, और नेक्स्ट टाइम से इस तरह की फालतू बकवास मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। संजना जो ये सुनती है तो उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो अर्नब ने उसे मौका तो दिया है कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत ना करे, मतलब इस टाइम उसकी पनिशमेंट तो उसे नहीं मिलने वाली। अर्नब जो उसकी गर्दन को भी अब छोड़ करके उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। संजना जो तुरंत ही टेबल से हट करके दूसरे साइड में आ जाती है। अर्नब जो फिर से उसकी तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो संजना उन्हें रोकते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ये, आई प्रॉमिस। अर्नब जो कहते हैं, नेक्स्ट टाइम का तो ठीक है, लेकिन इस टाइम तुमने जो गलती की है उसे थोड़ा बहुत यादगार तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे ही संजना ये सुनती है वो एकदम से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। अर्नब जो कहते हैं, काफ़ी टाइम से तुम कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर रहे हो और तुम्हें पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिल रही है। आई थिंक तुम्हारी बॉडी मेरे पनिशमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रही है ना माय स्वीट हार्ट। संजना जो उनकी बात पर अपने सिर को ना में हिलाते हुए धीरे से कहती है, गलती हो गई इस बार, अगली बार नहीं करूँगी। और मुझे तो बस यही लगा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और इसीलिए शायद आपको कभी ना कभी किसी और लड़की से बस इसी वजह से। अर्नब जैसे कहते हैं, मेरी हर फीलिंग्स की ओनर सिर्फ और सिर्फ तुम हो और मेरे दिल में नफरत के अलावा और कोई फीलिंग्स है ही नहीं, और ये फीलिंग मैं ज़िंदगी भर बरकरार रखने वाला हूँ, तो तुम मेरे नफरत को झेलने के लिए तैयार रहना। संजना को इस वक्त घबराहट इस बात का नहीं हो रहा था कि अर्नब उसे क्या पनिशमेंट देंगे। उसे बुरा और डर इस बात का लग रहा था कि अब वो जो फेवर अर्नब से मांगने वाली थी, क्योंकि अर्नब का मूड आज सुबह से थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन अब वो उसका फेवर भी पूरा नहीं हो पाएगा और संजना की ख्वाहिश जो फिर से उसकी ख्वाहिश बनकर ही रह जाएगी। संजना को किसी भी हालत में अपनी बात को अर्नब के सामने रखना था और अपनी बात को अर्नब से मनवाना था, मगर यहाँ पर तो अर्नब का मूड ही ऑफ हो चुका था। वो संजना की तरफ आगे बढ़ते हैं। संजना जो पीछे दीवार पर जाकर के लग गई थी। अर्नब जो उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए उसके दोनों हाथ को उसके सिर के पास ले आते हैं और ऊपर की तरफ उसके हाथों को पिन कर देते हैं और संजना को एक हाथ से पकड़ते हुए उसकी कमर पर बहुत ही सिडक्टिवली अपने हाथ को सहलाने लगते हैं। इस वक्त संजना ने अर्नब की ही हुडी पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो हुडी उसको काफ़ी ज़्यादा लूज पड़ रही थी। संजना के दोनों हाथ ऊपर होने की वजह से उसके कपड़े जो हल्के से ऊपर आ गए थे। अर्नब जो थोड़े देर उसके कमर को उसी तरह सहलाते हैं और फिर अपने हाथ को संजना के अपर थाई के पास ले आते हैं और उसके थाई को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाने लगते हैं। संजना ने इस वक्त अपनी आंखें बंद की हुई थी। अर्नब जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, बताओ किस टाइप की पनिशमेंट चाहती हो तुम। जैसे ही संजना अपनी आंखें खोल करके अर्नब को देखती है, अर्नब जो अपनी भौं में चढ़ाकर उससे कहते हैं, टेल मी संजना, आखिर पनिशमेंट में तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। संजना जो कहती है, पनिशमेंट भी कोई पूछ कर देता है भला। अर्नब जो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तो मेरी वाइफ हो और एज अ वाइफ मैंने अभी तक तुम्हें कोई गिफ्ट दिया नहीं है, तो क्यों ना पनिशमेंट कुछ ऐसा हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए वो एक डेंजरस गिफ्ट साबित हो जाए। संजना जो अब अर्नब को कन्फ्रंट करने की हिम्मत करते हुए कहती है, देखिए आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने कहा खाना बनाओ, मैंने आपके लिए खाना बनाया। आपने कहा अपने हाथ से खिलाओ, मैं अपने हाथ से आपको खाना भी खिला रही थी। आप जो कहते हैं मैं सब करती हूँ और आप हैं कि छोटी सी बात पर मुझे इस तरह डांट लगा रहे हैं और न जाने क्या पनिशमेंट देने की बातें कर रहे हैं। संजना जो बहुत ही क्यूट वे में ये बोल रही थी और उसे इस वक्त रोना भी आ रहा था। उसका गला भी पूरी तरह से भारी हो चुका था। अर्नब जो संजना के चेहरे को नोटिस करते हुए कहते हैं, ज़्यादा क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है और ड्रामा तो मेरे सामने करो मत।
संजना जो कहती है, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी। अर्नव जो कहते हैं, मैं तुम्हें पनिशमेंट दिए बिना नहीं छोड़ने वाला। संजना को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो पूरे डट कर अर्नव का सामना करते हुए कहती है, आपको मेरी किसी गलती की ज़रूरत ही क्या है? आपको टॉर्चर करने तो बस कर लीजिए, आपको तो बस बहाना चाहिए होता है मुझे पनिश करने का। मज़ा आता है ना मुझे तड़पता हुआ देख करके, मुझे रोता हुआ देख करके। आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे रुलाना, तो फिर रुला लीजिए। मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है कि मैं कहीं पर भाग जाऊंगी। घर से बाहर आप मुझे जाने नहीं देंगे, आप मुझे चैन से ना जीने देंगे, ना मरने देंगे। मेरे घर वालों को भी मुझसे दूर कर दिया। मेरा एक दोस्त था, उसे भी पता नहीं क्या किया आपने। और पुलिस वालों को तो आप अपनी पॉकेट में रखते हैं। हर चीज़ ट्राई कर ली मैंने, लेकिन आपने तो मुझे चैन से मरने तक नहीं दिया। तो फिर मैं आपसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ? दुश्मन है, नफरत करते हैं मुझसे, तो बस दिखाइए अपनी नफरत। देखना चाहती हूँ कि आज आपकी नफरत में कितना ताकत है। दीजिए मुझे दर्द, और कर भी क्या सकते हैं आप। और ये बोलकर के वो अपना चेहरा एक साइड में करके रोने लगती है। अर्नव ने पहली बार किसी के इतनी सारी बातें बिना कुछ बोले और बिना किसी एक्सप्रेशन के सुन ली थी। अर्नव को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर संजना की ये सारी बातें अर्नव को गुस्सा क्यों नहीं दिला रही। इवन अर्नव की आंखें जो अब संजना के लिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी और वो काफ़ी सॉफ्ट तरीके से संजना को देख रहे थे। उनका हाथ जो अभी संजना के दोनों हाथ को उसी तरह से दीवार पर पिन किया हुआ था, और अर्नव का दूसरा हाथ जो इस वक्त संजना की थाई पर था और वो धीरे धीरे उसके अपर थाई को सहला रहे थे। संजना के इतने बोलते ही जब संजना जोर जोर से रोने लगती है तो अर्नव उसके हाथ को छोड़ देते हैं। वहीं संजना जैसे ही अपने हाथ को अर्नव के हाथों से रिहा करते हुए देखती है, वो तुरंत ही वहां से जाने लगती है। मगर अर्नव उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने जाने की परमिशन नहीं दी तुम्हें। संजना जो रोते हुए आवाज में धीरे से कहती है, ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी कि मुझे अपने मर्जी से सांस लेना भी अलाउड नहीं है। आप कहें तो सांस ले लूं मैं। और ये बोल करके वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछने लगती है। अर्नव जो उसके हाथ को उसके गालों से हटाते हैं और उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। वो उसके चेहरे को हल्का सा अपनी तरफ उठाते हैं। संजना की निगाहें जो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुकी थी, मगर जैसे ही उसकी आंखों के आंसू उसके गाल पर आकर के गिरते हैं, उसे साफ तरीके से अर्नव का चेहरा नजर आने लगता है और वो इस वक्त अर्नव की आंखों में ही देख रही थी। अर्नव जो से शायद बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे, शायद वो उससे कुछ कहना चाह रहे थे, मगर वो कहते नहीं और वो सिर्फ उसकी आंखों में ही देखे जा रहे थे। थोड़ा देर तो संजना वैसे ही बस अपने रोने में मगन थी, मगर फिर वो अर्नव के हाथ को अपने चेहरे से झटके से हटाते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ऐसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नव का दिमाग एकदम से एक्टिवेट होता है और उनका दिल जो अभी तक उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अर्नव उसे डोमिनेट करते हुए संजना से कहते हैं, कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं पर खड़ी रहो इसी तरह से। संजना जो कहती है, और वो क्यों, क्या करना है? ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, आपको तो मुझे पनिश करना है ना, तो बताइए क्या है मेरा पनिशमेंट। और संजना फिर लगातार बोलना शुरू कर देती है, बताइए चुप क्यों है, क्या है मेरा पनिशमेंट, क्या करना है मुझे? मारेंगे मुझे या फिर हमेशा की तरह अपने दांतों से मेरी बॉडी पर अपने निशान बनाएंगे, या फिर मुझे शावर के नीचे तब तक खड़ा रखेंगे जब तक मुझे ठंड ना लगने लगे और फिर मुझे एसी के सामने ले आकर खड़ा कर देंगे, या फिर क्या करने वाले हैं बताइए ना। संजना जो लगातार अर्नव के सामने बोली ही जा रही थी, अर्नव की नज़र जो अब संजना की आंखों से शिफ्ट होकर के उसके होठों पर चली जाती है। अर्नव का दिमाग जो तुरंत ही अर्नव से कहता है, नहीं नहीं अर्नव, नो, तुम ये नहीं कर सकते। इस वक्त तुम मुझसे नाराज हो और ऊपर से उसने बहुत बड़ी गलती की है और साथ में वो गलती पे गलती किए जा रही है। तुम देख रहे हो उसका टोन, कितना ज़्यादा हिम्मत आ गई इस लड़की में। तुम ये नहीं कर सकते हो, अगर तुमने ये किया तो अगली बार उसे और ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगी। और तुम संजना को शादी करके यहाँ इस घर में इसलिए लाए हो क्योंकि तुम उसे हर वक्त सिर्फ तड़पाना चाहते हो, और ये करके तुम कि तभी अर्नव का दिल जो उनके दिमाग को डोमिनेट करते हुए कहता है, तुम्हें दिमाग की सुनने की ज़रूरत नहीं अर्नव, अगर तुम्हारा जो मन कर रहा है ना तुम बस उसे कर लो, तुम्हें बहुत रिलैक्स मिलने वाला है
और आखिर ये दिमाग कब तक तुम्हें उस लड़की से नफरत करवा पाएगा? मैं हूं ना, मैं सबको शॉर्ट आउट कर दूंगा। तुम बस करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अर्नव का दिमाग जो अब अर्नव के दिल के कंट्रोल के अंदर आ चुका था और अर्नव जो अपने होठ को संजना के होठ की तरफ बढ़ा देते हैं। संजना जो बोलने की धुन में इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि उसके नज़र अर्नव पर जाती ही नहीं। जैसे ही वो देखती है कि अर्नव धीरे धीरे करके उसके होठों की तरफ झुक रहे हैं, संजना झटके से अर्नव के हाथ को हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? अब मेरी होठों को टॉर्चर करेंगे? मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अर्नव जैसे ही सुनते हैं और साथ ही अर्नव के हाथ को जिस तरह से संजना ने अभी अभी झटका था, अर्नव को इससे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील होता है। फर्स्ट टाइम अर्नव जो खुद लड़की के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर खुद ही एक लड़की जो उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अर्नव जो अपने फोरहेड को रब करते हुए चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, मैं। संजना जो कहती है, बताइए क्या कर रहे थे, किस करने जा रहे थे मुझे? पूरी दुनिया में कपल इसलिए एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि वो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, और आप तो मुझसे नफरत करते हैं, या फिर आपसे ठीक से नफरत हो नहीं पा रही है। और ये बोल करके वो अर्नव के सामने आ जाती है। अर्नव जो फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम इतनी अच्छी लगने लगी हो कि मैं तुम्हें किस करने के लिए मरा जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ। संजना जो कहती है, बताइए क्या करने चाह रहे थे? संजना की बात सुन करके अर्नव फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, कुछ नहीं करने जा रहा था मैं। और ये बोल करके वो फिर से संजना के चेहरे की तरफ झुकने लगते हैं और उसके गाल को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड फील नहीं करता हूँ, और ये मत समझना कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफ में देखना चाहता हूँ, और ये बात तुम हमेशा याद रखना, दैट आई हेट यू। संजना जो कहती है, हाँ मुझे पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्नव जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नव उसके गाल को तुरंत ही छोड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? संजना जो कहती है, बस आपके इतने सारे टॉर्चर सह चुकी हो ना कि अब किसी टॉर्चर से डर नहीं लगता। और एक और बात, मैं आपसे बात नहीं करने वाली, तो इसलिए अब आप भी मुझसे बात मत करिएगा। आप बहुत बुरे इंसान हैं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। और ये बोल करके वो स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। अर्नव इस वक्त ना चाहते हुए भी अर्नव खुद को संजना से डोमिनेटेड होता हुआ देख पा रहे थे। अर्नव जो अपने मुट्ठी का कस के पंच बनाते हुए दीवार पर जोर से मारते हुए कहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? वो लड़की मुझसे इस तरह से बात कर रही है और मुझे उस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? ऊपर से मैं उसे किस करने जा रहा था? यू सीरियस? अर्नव राज सिंघानिया हो तुम? और उस बेवकूफ़ से, स्टूपिड सी और उस लड़की से जिससे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, तुम्हें उसे किस करने का मन कर रहा था? What the heck is happening with me? और क्या कहा उसने? वो बात नहीं करना चाहती मुझसे। और ये बोल कर कि वो झटके से स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। संजना जो काउच पर जाकर लेटने ही वाली होती है कि तभी अर्नव उसे कहते हैं, ओह हेलो, सुनो तुम। और ये बोल करके वो अपनी उंगली को संजना की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुमने क्या कहा? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, राइट? संजना जो कहती है, एग्जैक्टली, नहीं करना चाहती। अर्नव उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ तो एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, और हाँ अब तुम मुझसे लिटरली बात मत करना। संजना जो कहती है, नहीं करूँगी। अर्नव ने इस वक्त अपने हाथ में उसी प्लेट को लिया था जो कि संजना ने उनके लिए लेकर आया था। अर्नव जब भी अपने खाने को फिनिश नहीं किए थे, वो संजना को खाने का प्लेट देते हुए कहते हैं, पहले जाकर इसे रख कर आ, उसके बाद सोना। संजना जो कहती है, ये आपका खाना है और आपकी प्लेट है, तो इसलिए अब आप खुद इसे जाकर रखेंगे। संजना जैसे इतना बोलती है और फिर वो जाकर के काउच पर लेट जाती है। अर्नव जैसे कहते हैं, एक्सक्यूज मी, मैं रखूंगा अपना प्लेट? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब काम करूंगा? संजना जो कहती है, क्यों? अभी अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अपना काम आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं? और फिर काउच से वो खड़ी होते हुए कहती है, दिख गया ना कि आपका एक पल भी मेरे बिना चल ही नहीं सकता, आप अपनी बदौलत कुछ कर ही नहीं सकते। आपको हर वक्त, यानी कि अर्नव राज सिंघानिया को हर वक्त संजना शर्मा की जरूरत पड़ती ही है। और हाँ, अभी अभी आपने कहा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो बात मत करिए। कम से कम अपने किए हुए डिसीजंस पर तो आप अमल कर पाइए।
लेकिन नहीं, आपको तो बस संजना संजना संजना, आपके दिमाग में बस मेरे अलावा कुछ चलता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ से ज़्यादा आप मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं। संजना की इतनी सारी बहस सुनने के बाद अर्नव जो तुरंत ही उसे चुप कराते हुए कहते हैं, एकदम चुप हो जाओ तुम, मेरा दिमाग इससे पहले खराब हो। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप से यहीं पर बैठो और मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी। संजना जो कहती है, तो फिर जाइए और खुद प्लेट रख कर आइए, मैं नहीं कर रही आपका कोई भी काम। अर्नव जो संजना को बहुत ही घूर कर देखते हैं मगर वो कुछ करते नहीं, और फिर वो उस प्लेट को पहले एक बार देखते हैं और उनका मन कर रहा था कि वो इस प्लेट को यहीं पर फेंक करके मार दे, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें गंदगी से बहुत नफरत थी। अर्नव जो खुद ही बाहर जाते हैं और स्टाफ को आवाज लगाते हुए कहते हैं, इस प्लेट को यहाँ से लेकर जाओ। संजना भी उनकी ये स्ट्रिक्ट टोन सुन पा रही थी, मगर संजना भी क्यों पीछे हटती। उसे भी अब अर्नव के दिए हुए टॉर्चर से ज़्यादा डर लगता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अर्नव अब क्या ही कर लेंगे, मरने वो उसे देंगे नहीं और चैन से जीने देना वो उनकी फितरत में नहीं है। तो अब चाहे कुछ भी हो, संजना को अब अर्नव को कन्फ्रंट ही करना पड़ेगा। वो और ज़्यादा दिन तक अर्नव से डर कर तो नहीं रह सकती। संजना को इन सब में सिर्फ एक ही बात का दुख था कि जो अर्नव से आज वो मांगने वाली थी वो अर्नव से नहीं मांग पाई, और अर्नव का मूड खराब होने की वजह से अब संजना को फिर से बाकी दिनों की तरह घर पर ही रहना पड़ेगा। संजना को अर्नव से कॉलेज के बारे में बात करनी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपना कॉलेज ड्रॉप करे और जल्द ही उसके एग्जाम्स भी आने वाले थे। संजना जो यही सब सोचते सोचते काउच पर लेटी हुई थी, वहीं काउच संजना की आंख भी अब धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। यही सब सोचते सोचते संजना जो सो जाती है। अर्नव जो इस वक्त बेड पर बैठ करके काम कर रहे थे, मगर उनका ध्यान जो बार बार संजना की तरफ खींच रहा था। संजना को अब बेड पर सोने की आदत हो चुकी थी और उसके बाद काउच पर सोना उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। वही संजना जो कभी इधर करवट लेती कभी उधर, उसे अच्छे से नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि वो यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहीं संजना जो एक और करवट लेती है और बस धड़ाम से वो नीचे गिर जाती है। अर्नव जिस वक्त अपने लैपे में काम कर रहे थे, वो भी बिना इंटरेस्ट के उसे देखते हैं और फिर अपनी भौवें चढ़ा करके अपने काम में दोबारा व्यस्त हो जाते हैं। संजना जो इस वक्त नींद में थी और वो नींद में ही अपने कमर पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, यही चाहते थे ना आप, मुझे चोट लगवा दी, मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकते अब आप। अर्नव जैसे ही सुनते हैं वो संजना को घूर कर देख कर कहते हैं, ओ हेलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और तुम बार बार इधर उधर करवट ले रही थी, और जब तुम्हें काउच पर सोने में इतनी दिक्कत है तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आकर सो जाती हो। तब जाकर के संजना की नींद जो ठीक से खुलती है तो वो खड़े होते हुए कहती है, मैं आपकी किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती। आप जिस बेड पर सो रहे हैं मैं उस बेड पर नहीं सोऊंगी। संजना की बात सुन करके अर्नव जो लैपटॉप को अपने लैपे से हटा करके साइड में रखते हैं और खड़े होते हुए संजना की तरफ आते हुए कहते हैं, ओह रियली, तो तुम मेरे किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती राइट। संजना जो कहती है, एग्जैक्टली, मैं नहीं सोऊंगी जहाँ पर आप सोते हैं। और ये बोल करके वो फिर से काउच पर लेटने वाली होती है कि अर्नव उसके बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, इधर रुको, खड़ी रहो। संजना जो कहती है, क्या हुआ। अर्नव जो से कहते हैं, शायद तुम भूल रही हो लेकिन तुमने इस वक्त कुछ और भी शेयर करके रखा हुआ है, वो भी मेरा है। संजना जो कहती है, क्या है बताइए, अभी दे देती हूँ आपको, मुझे आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अर्नव जो से कहते हैं, अच्छा तो तुम श्योर हो इस बात पर। संजना जो कहती है, मैं अपनी बात पर पूरी तरह से श्योर हूँ, बताइए कौन सी चीज़ मैंने आपकी शेयर कर रखी है। अर्नव जो कहते हैं, तो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम उसे तुरंत दे दोगी। अर्नव जो धीरे धीरे अपनी बातों में संजना को फंसाए जा रहे थे और संजना फंसती जा रही थी। संजना भी प्रॉमिस करते हुए कहती है, आई प्रॉमिस यू, मैं वो चीज़ अभी के अभी आपको दे दूंगी, अब बस बोलिए तो सही कौन सी चीज़ ली है मैंने आपकी। अर्नव जो संजना से कहते हैं, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना कंसेंट बता दिया, बस अब मैं खुद ही ले लूँगा। और ये बोल करके वो धीरे से संजना के सामने थोड़ा सा झुकते हैं और फिर उसके थाई को धीरे से टच करते हुए अपनी उंगलियों को धीरे धीरे संजना के थाई पर ऊपर लाने लगते हैं। संजना की बॉडी में अजीब सी सेंसेशन से फील होती है और वो थोड़ा दूर होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं। अर्नव जो कहते हैं, अपना सामान ले रहा हूँ संजना। और ये बोल करके वो दोनों हाथ को संजना के थाई पर धीरे से रखते हैं और फिर सहलाते हुए उसे ऊपर लाते हुए संजना की हुडी जो कि इस वक्त उसने पहन रखी थी उसे धीरे धीरे करके ऊपर करने लगते हैं। जैसे ही संजना ये देखती है कि अर्नव क्या कर रहे हैं, वो 2 कदम फिर से पीछे भागते हुए कहती है,
ये ये गलत है, ये क्या कर रहे हैं आप? अर्नब जो कहते हैं, अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम जो भी चीज़ मेरी शेयर कर रही हो वो तुम मुझे तुरंत दे दोगी, तो फिलहाल जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो मेरे हैं, देन जस्ट गिव इट टू मी। संजना जो कहती है, ये नहीं कर सकते आप। और ये बोल करके वो अपने हाथों से अपने पहने हुए कपड़े को ठीक से पकड़ते हुए कहती है, मैं इसे नहीं दे सकती। अर्नब जो कहते हैं, क्यों? अपनी डिसीजन पर आप अमल नहीं उतरेंगी संजना जी? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्ञान दे रही थी मुझे। संजना जो कहती है, वो बात अलग थी, और अभी मेरे पास कोई और कपड़े भी तो नहीं है ना, और इसमें भी आपकी गलती है। शादी करके आप मुझे लेकर आए हैं और मेरी वार्डरोब से सारा कपड़ा गायब कर दिया। अर्नब जो कहते हैं, कल तक तुम्हारे वार्डरोब में कपड़े वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा हुडी वापस करो राइट नाउ। संजना जो कहती है, मैं नहीं दे सकती। अर्नब जो कहते हैं, मतलब तुम चैलेंज हार रही हो, और फिर ये मत कहना बाद में कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक्चुअली तुम ही मेरे बिना नहीं रह पा रही हो। संजना जैसे ये सुनती है, अब बात उसके ईगो पर आ चुकी थी, और संजना काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक लड़की थी। अर्नब की बात सुन करके संजना जो कहती है, अगर मैंने आपको ये हुडी दे दी तो आपको लगेगा ना कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अर्नब जो कहते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है, लेकिन तुम ये हुडी निकाल ही नहीं पाओगे। और ये बोल करके वो फिर से वापस बेड पर आने लगते हैं। संजना जो कहती है, अपना चेहरा दूसरी तरफ करिए। जैसे ही अर्नब ने यह सुना था, अर्नब के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है, और वह संजना से कहते हैं, ओके ठीक है। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ करते हुए अपने लैपटॉप पर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। वही संजना जो उनके हुडी को बेड पर फेंकते हुए कहती है, पकड़िए ये। वो हुडी जो अर्नब के लैपटॉप पर आकर के गिर जाता है। अर्नब जो पीछे देखते ही तभी संजना कहती है, रुकिए, अभी नहीं देखिएगा। और ये बोल करके वो जल्दी से अपने ऊपर चादर डालते हुए कहती है, हाँ तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। अर्नब जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे संजना को देखने की में, अर्नब के दिमाग में अजीब अजीब से सिनारियो चल रहे थे, और वो ने जैसे ही पीछे मुड़ करके संजना को देखा था, संजना ऊपर से नीचे तक अपनी आँख को चादर में कवर कर रखी थी, मगर 2 से 3 करवट वो फिर से बदलती है और फिर से धड़ाम से आकर नीचे की तरफ गिर जाती है। अर्नब जो इस वक्त संजना को देखकर कहते हैं, अजीब क्लमसी लड़की है। और ये बोल करके वो अपने लैपटॉप को साइड में करते हैं और फिर संजना को उठाने के लिए चले जाते हैं। संजना जो फिर से अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार मैं सो भी पाऊंगी या नहीं। अर्नब जो बिना संजना से कुछ बोले ही संजना को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, चुपचाप से चल के बेड पर सो जाओ। संजना जो कहती है, मुझे बेड पर नहीं जाना है। अर्नब जो कहते हैं, मैंने कहा ना चलो। इस वक्त संजना के ऊपर सिर्फ एक चादर थी, जिसकी वजह से जैसे ही अर्नब अपने हाथ को संजना को उठाने के लिए उसके बदन पर रखे थे, संजना एकदम से छटपटाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना बेड पर। अर्नब जो कहते हैं, चुपचाप से चलो। और ये बोल करके वो उसे बेड के कॉर्नर में लेटाते हुए कहते हैं, अब यहाँ से मत गिरना, समझ आई तुम्हें? वरना इस बार उठाऊंगा नहीं, डायरेक्टली रूम के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। संजना जो फिर से अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हुए अपने चेहरे को भी ढक लेती है। थोड़ी देर काम करने के बाद अर्नब भी अब बेड पर सो चुके थे। वही संजना की आंखें जो उसके पीठ पर कुछ महसूस होने की वजह से खुलती हैं, वो जैसे ही वो अपने पीठ को टच करते हुए देखती है और नींद में ही कहती है, क्या है ये, कि तभी वो देखती है कि ये तो किसी का हाथ है। संजना जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि इस वक्त वो अर्नब के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, और वो अर्नब के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर के सोई हुई थी। उसके एक पैर जो अर्नब के पैर के ऊपर थे, और वो खुद ही अपने हाथों से अर्नब को चिपका कर सोई थी। साथ में अर्नब के हाथ जो लगातार संजना के पीठ को सहलाए जा रहे थे। अर्नब की नींद तो खुल चुकी थी, मगर वो बात अलग थी कि संजना अभी भी गहरी नींद में थी। जैसे ही संजना को ये रियलाइज़ होता है कि वो इस वक्त किस पोजीशन में अर्नब के साथ सोई है, वो जल्दी जल्दी पीछे जाते हुए अर्नब से दूर हो जाती है। अर्नब जब अपने चेहरे को घुमा करके संजना को देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग। और ये बोल करके वो फिर से अपने हाथ को संजना के कमर पर रखते हैं और एक बार में ही संजना को अपनी तरफ खींच लेते हैं। संजना जो उनसे कहती है, हम बात नहीं करने वाले थे ना। अर्नब जो कहते हैं, मुंह से बात की हो चाहे ना की हो, मगर रात भर तुम्हारी बॉडी मुझसे बहुत बातें की है संजना। संजना जो कहती है, आपने रात में मेरा फायदा तो नहीं उठाया? अर्नब जो कहते हैं, फायदा तो तुम उठा रही थी मेरे शराफत का।
मुझे चैन से सोने तक नहीं दिया तुमने। कभी तुम्हारे पैर यहाँ पर आ रहे, कभी उधर जा रहे, कभी तुम्हारे हाथ मेरे चेस्ट पर तो कभी मेरे पेट पर। आई नो कि तुम्हें मेरी बॉडी बहुत पसंद है। अगर तुम्हें मेरे एब्स को टच करना ही था तो मुझे ऐसे बता देती। बहाना मारने की क्या ज़रूरत थी। रात भर जिस तरह से तुम्हारे पूरे हाथ पैर ने मेरी बॉडी को फील किया ना, अगर मैंने ये काम तुम पर ट्राई किया तो तुम अपना कंट्रोल लूज कर दोगी। संजना जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, मैंने ये सब किया? आप सुबह सुबह झूठ बोल रहे हैं। अर्नब जैसे कहते हैं, एक तो अपने आप को रात भर कंट्रोल में रखा मैंने, और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रह गया। और ये बोलकर कि संजना जो अर्नब से फिर से दूर जाते हुए कहती है, मेरे लिए कपड़े अरेंज हुए? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मैजिशियन हूँ जो अपने मैजिक से तुम्हारे वार्डरोब में कपड़े भर दूंगा? तुम मुझे यहाँ से अलग होने दोगी तब तो। तुमने बेड से उतरने ही नहीं दिया मुझे। आज तुमने मेरा एक्सरसाइज भी मिस करवा दिया। संजना जो कहती है, मैंने करवा दिया? अर्नब जो कहते, तुम्हारा सिर जो मेरे हाथ पर था, तुम्हारे हाथ जो मेरे चेस्ट पर, और तुम्हारा पैर मेरे पैर पर। मुझे रात भर अपना टेडी बियर बना करके सोई हो तुम। तुम्हें लगता है कि इस हालत में मैं बेड से उठ पाता? संजना जो कहती है, अच्छा तो अभी तो जाकर के अरेंज करवाइए, मुझे कपड़े चाहिए। अर्नब जो कहते हैं, वैसे बिना कपड़ों के इतनी बुरी नहीं लगती हो। संजना जो कहती है कि क्या मतलब है आपका? आपने कब देख लिया मुझे? और आप रात में कहीं? अर्नब जो कहते हैं, अब देखो जो भी तुमने ओढ़ रखा है वो एक चादर ही है, कोई मैग्नेट थोड़ी ना है जो तुम्हारी बॉडी से चिपक कर ही रहेगा। कई बार ऐसा हो रहा था कि। और ये बोलते बोलते वह एक तिरछी स्माइल संजना को पास करते हैं और आई बिंक करते हुए और बेड से उतर करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। संजना जो एकदम से खुद को हैरानी में देखकर कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? कल का झगड़ा तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। मुझे तो लगा था कि मैं उन्हें कन्फ्रंट कर रही हूँ, मगर इसका नुकसान भी मैंने ही भरा, और उन्हें तो मज़ा आया होगा रात भर। हे भगवान, मैं ही स्टूपिड हूँ। संजना जो अभी भी बेड पर उसी तरह से लेटी हुई थी, और अब उसने अपने ऊपर चादर के साथ साथ थोड़ी सी ब्लैंकेट भी डाल रखी थी ताकि किसी भी हालत में संजना के चादर उसके बॉडी से अलग ना हो। कि तभी वो देखती है कि बाहर से कुछ स्टाफ जो अंदर की तरफ आ रही हैं, और उन लोगों के हाथों में बहुत सारे संजना के लिए ड्रेसेस थे। वो सारे के सारे लोग संजना को देखकर अपने सिर को झुकाते हुए उन्हें विश करते हैं और फिर उनके वार्डरोब में सारे कपड़े को अरेंज करके रख देती हैं। उन स्टाफ के जाने के बाद अर्नब जो अब अंदर आ चुके थे, वहीं संजना जो उन्हें आता हुआ देखती है, वो उन्हें थैंक यू तो करना चाहती थी, मगर इस वक्त उन दोनों लोगों के बीच काफ़ी गुस्सा गुस्सी चल रही थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। और वो समझ जाती है कि अगर उसने थैंक यू बोला तो अर्नब को ये लगेगा कि संजना उनसे बात करने के लिए मरी जा रही है। और संजना जो खुद को अच्छे से चादर में कवर करते हुए बेड से धीरे से उतरती है और फिर कूद फांद करते हुए वो अपने वार्डरोब के सामने आ जाती है। अब उसने अपने दोनों हाथ को चादर के अंदर कवर किया हुआ था। वो एक हाथ को धीरे से चादर से निकालने वाली होती है कि तब तक उसके चादर जो खुलने लगता है। संजना जो एक तरफ का चादर अपने एक हाथ से पकड़ती है, वहीं उसके दूसरी तरफ का भी चादर अब खुलने लगा था। वो चादर पूरी तरह खुल पाता कि अर्नब उसके चादर के दोनों कॉर्नर को पकड़ते हैं और उसके चेस्ट के सामने आते हुए उसको जोर से बांध देते हैं और संजना से कहते हैं, क्या चाहती हो? सुबह सुबह डिस्ट्रैक्ट करने का इरादा बना लिया है? और तुम्हारे इन फालतू हरकतों से ना मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ऊपर से मुझे तुम पर और ज़्यादा गुस्सा आएगा। संजना जो अपने सर को पहले तो नीचे झुकाई हुई थी क्योंकि अर्नब ने उसकी हेल्प की थी, मगर जैसे ही वो अर्नब की बात सुनती है वो अपने चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, मुझे कोई शौक नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। और हाँ, मैं अपना कपड़ा निकाल रही थी, आप जाकर अपना काम करिए। कि तभी अर्नब जो बिना कुछ बोले बाथरूम के अंदर जाने लगते हैं। संजना जो उन्हें रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? मैं जाने वाली थी। अर्नब जो कहते हैं, ये मेरा बाथरूम है तो इसलिए पहले मैं जाऊंगा, तुम बाद में जाना। और ये बोल करके वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। संजना जो खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, अजीब हालत है, जानबूझ करके मुझे अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। थोड़ी देर में अर्नब जो बाहर आ चुके थे। संजना जैसे ही अर्नब को बाहर आता हुआ देखती है, वो मन में धीरे से कहती है, चाहे कुछ भी कहो, इतना बोलने के बाद भी इन्होंने कुछ टॉर्चर वॉर्चर नहीं किया, मुझे लग रहा है धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और ये बोल करके वो अपने कपड़े को लेती है और अपने चादर के साथ अंदर जाने लगती है। अर्नब जो रेडी हो रहे थे, थोड़ी देर में संजना भी रेडी होकर के बाहर आ जाती है।
उसने मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी और साथ ही उसका नेक जो काफी डीप था और वो बैकलेस ब्लाउज था। वैसे तो वो साड़ी पूरी तरह से सिंपल थी, उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था, मगर फिर भी वो संजना के गोरे बदन पर बहुत अच्छी लग रही थी। संजना को ठीक तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता था, मगर आज उसने काफी बेहतर तरीके से साड़ी पहनी थी। हाँ, वो बात अलग था कि संजना के ब्लाउज का नॉट जो पीछे होने की वजह से उससे ठीक से बंद नहीं पा रहा था और संजना लगातार उसी की कोशिश में लगी हुई थी कि तभी अर्नव जो ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा सजना संवरना हो गया हो तो जल्दी से जाकर के मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। अर्नव के टोन में बहुत ही रूखापन था। संजना जो अर्नव को मिरर में देखते हुए काफी बेफिक्री से कहती है, मैं क्यों करूं? अगर आपको मन कर रहा है ब्रेकफास्ट करने का तो या तो आप खुद अपने हाथ से बनाइए या तो मेड से कहिए, और अब मैं आपकी कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ। हम लोग गुस्सा थे, याद नहीं आपको? अर्नव जो कहते हैं, ओह रियली, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाकर खाऊंगा? हाँ। संजना जो कहती है, जो मन चाहे वो करिए, मगर मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली। और मुझसे बार बार बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? अब आपसे रहा नहीं जा रहा मुझसे बात किए बिना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि संजना शर्मा के बिना आपका एक पल भी चैन से बीत नहीं पाएगा। आपको हर वक्त मेरी जरूरत पड़ती है और देखिए हर बात पर संजना 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 कर रहे हैं आप। अर्नव जब अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए उसे अपनी एक भौवें चढ़ाकर देखते हुए कहते हैं, ठीक है, माइंड इट कि अब हम बात नहीं करने वाले। संजना जो कहती है, हाँ बिल्कुल नहीं करने वाले, और हाँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप अपने बात से मुकरेंगे नहीं। अर्नव जो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाते हैं। अर्नव जो अब नीचे आकर के बैठ चुके थे और वो डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए अपने हाथ में कुछ बुक्स लेकर के पढ़ रहे थे। वहीं संजना भी अब रेडी होकर के नीचे आ रही थी। आज उसने अपने पैरों में फिर से अर्नव के दिए हुए उसी पायल को बांध लिया था। न जाने संजना को क्या हो गया था। कुछ दिन पहले ही संजना ने अपने पैरों से वो पायल खुद ही निकाल लिया था, मगर आज खुद ही संजना अपने पैरों में पायल पहन लेती है, जिसकी छुन छुन की आवाज़ सुनते ही अर्नव की नज़र उसके ऊपर चली जाती है। उसे इस तरह नीचे आता हुआ देख करके अर्नव का दिल चाह रहा था कि वो उससे एक बार कह दे कि वो सच में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मगर वो ये नहीं कह सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें प्रिटेंड जो करना था कि वो संजना से बहुत नफरत करते हैं और उनका दिमाग और उनका जहन यही समझता था। मगर सच्चाई तो शायद कुछ और ही थी। शायद संजना जो अपने पैरों के पायल से अर्नव को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी तेज तेज कदम रखते हुए अर्नव के साइड से निकल जाती है, वो भी पूरी तरह उन्हें इग्नोर करते हुए। वहीं वो अंदर आकर देखती है जहाँ पर मेड जो अर्नव के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। संजना जो मेड को साइड करते हुए कहती है, तुम रहने दो, मैं करती हूँ, और हाँ, उन्हें ये बात मत बताना वरना भाव खाने लगेंगे। वहाँ की मेड जो कहती है, मैम आप रहने दीजिए, हम कर देते हैं ना, और वैसे भी सर ने आज हम लोग को ऑर्डर दिया है कि आज का ब्रेकफास्ट हम लोग ही बनाएंगे। संजना जो कहती है, उनके ऑर्डर देने से क्या होता है, वैसे भी उन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, तुम लोग रहने दो। संजना अपनी मॉम की तरह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, क्योंकि उसकी मॉम जो काफ़ी प्रोफेशनल शेफ़ थी और वो हमेशा से अपनी मॉम से ही कुकिंग सीखा करती थी। थोड़ी ही देर में संजना जो ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है और वो मेड से जाकर के कहती है, जाकर के ये ब्रेकफास्ट उनके सामने रख देना, और हाँ, बताना नहीं कि मैंने बनाया। संजना जो अपने लिए चाय बनाती है क्योंकि संजना को कॉफ़ी नहीं बल्कि चाय पसंद था, और वो भी ब्रेकफास्ट लेकर के अब डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ चुकी थी। जैसे अर्नव ने ब्रेकफास्ट का फर्स्ट बाइट टेस्ट किया था, अर्नव समझ जाते हैं कि ये संजना के हाथों का ही कमाल है। वो एक बार तिरछे निगाहों से संजना को देखते हैं, जो कि अपने ब्रेकफास्ट को करने में पूरी तरह से बिजी थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने पायल की आवाज़ से अर्नव को तंग कर सके और साथ ही पूरी तरह से उन्हें अवॉइड भी कर सके। अर्नव समझ तो गए थे कि ये संजना ने बनाया है, मगर वो संजना से कुछ नहीं कहते और वो अपने ब्रेकफास्ट को पूरा फिनिश करते हुए पीछे से वहाँ के मेड को बुलाते हुए कहते हैं, ये किसने बनाया है? 3 मेड जो वहाँ पर आते हुए अपने सिर को झुका लेती हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव से झूठ बोल पाए। वहीं संजना जो उन तीनों को घूर करके अपनी आंखों से ही कह रही थी, अरे बोलो कि तुम लोगों ने बनाया स्टूपिड, वरना इन्हें पता चल जाएगा। मगर वो तीनों स्टाफ कुछ नहीं कहती। अर्नव जो कहते हैं, जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छा है, और ये बोल करके वो एक बार संजना की तरफ देखते हैं और फिर तीनों स्टाफ से कहते हैं, इतने अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए मैं तुम तीनों को एक गिफ्ट वाउचर देना चाहता हूँ। और वो तीनों स्टाफ के लिए एक एक चेक उनके हाथ में थमा देते हैं,
जो कि 5 लाख का था। सारे स्टाफ की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वही संजना जो अपने फोक को कस के अपने ब्रेकफास्ट में धंसाते हुए अपने मन में ही कहती है, कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ यार मैं। अगर मैंने बताया होता कि ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है तो शायद ये वाउचर मुझे मिल जाता और ये मेरे बिजनेस के लिए कितना हेल्पफुल हो जाता। लेकिन नहीं, इतने दिनों से मैं ब्रेकफास्ट बना करके दे रही थी, तब तो मुझे ये गिफ्ट नहीं दिया। पक्का मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। वो तीनों स्टाफ जो सच बताने ही वाली होती हैं कि तभी अर्नव जो उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं, आई नो दैट, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग का गिफ्ट है तो इसलिए तुम इसे संभाल कर रखोगी और जहाँ भी जरूरत पड़े इसे खर्च कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। संजना को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो अर्नव से तो कुछ नहीं कह सकती थी, जिसकी वजह से वो एक स्टाफ को बुलाते हुए कहती है, सुजाता जी जरा सुनिए तो। सुजाता जी जो अपने सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, जी मैडम। और वो थोड़ा तेज आवाज में, संजना जो थोड़ा तेज आवाज में उनसे कहती है, आज हमें घूमने जाना है और अपने लिए कुछ शॉपिंग करने भी जाना है, तो अगर 1-2 गाड़ियां खाली हो तो उनके ड्राइवर को ज़रा रेडी कर दीजिएगा और उन्हें इत्तला कर दीजिएगा कि आज हमें बाहर जाना है। वो ये बोल तो स्टाफ को रही थी, मगर उसकी नज़र और साथ ही उसका चेहरा अर्नव की तरफ ही था। वो अर्नव को जाता हुआ देखती है कि तभी अर्नव के कदम जो रुक जाते हैं और वो जिस स्टाफ से संजना ने ये बात कही थी, अर्नव भी उसी स्टाफ को देखकर कहते हैं, जो भी मंगवाना है इसे बोल दीजिए कि मुझसे कह दे। सुजाता जी जो संजना की तरफ देखते हुए कहती हैं, मैडम आपको जो भी मंगाना है आप सर को। वो तुरंत ही अपने हाथ को दिखाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी और की, और ये काम मैं खुद से कर सकती हूँ। आई एम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। भले अर्नव जब फिर से उसी स्टाफ को देखकर कहते हैं, मैं अपना कार्ड नहीं देने वाला, इसे बता दीजिए। संजना जो थोड़ा हंसते हुए उसी स्टाफ को देखकर कहती है, अगर किसी को भी पता चलेगा कि मैं किसकी बीवी हूं तो आपको लगता है कोई भी शॉपिंग मॉल वाला मुझसे पैसे मांगेगा? बताइए। वो स्टाफ जो धीरे से अपना सिर नाम हिला देती हैं और वो अपना सिर झुका लेती हैं, क्योंकि वो एक बार अर्नव को देखती तो एक बार संजना को, और ये करते करते उनके गर्दन में भी काफी दर्द हो रहा था और साथ ही उनके दिमाग में भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अर्नव जो एक बार संजना को देखते हैं और फिर उसी स्टाफ से कहते हैं, मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगा, तो जहां भी जाना है मेरे साथ ही जाना है और कोई भी मेरे परमिशन के इस मेंशन से बाहर निकलने की गलती तो ना ही करे। अर्नव ने जिस वार्निंग टोन में उस स्टाफ से ये बोला था, वो स्टाफ फिर से उसी बात को संजना के सामने रिपीट करने वाली होती है कि तभी संजना ने रोकते हुए कहते हैं, वरना कोई क्या ही कर लेगा, बताइए सुजाता जी। आखिर कोई मुझे मार तो सकता नहीं है, तो फिर क्या कर सकता है मेरे साथ? कि तब अर्नव जो तुरंत ही सुजाता जी को अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, वरना जिस पैर से बाहर जाने के बारे में बातें चल रही हैं और जिस पैर में पायल पहन करके मुझे परेशान किया जा रहा है, उसके लिए पैर बचेंगे ही नहीं। और ये बोल करके वो एक बार और वार्निंग देते हुए कहते हैं, मेक श्योर आप समझा दीजिएगा कि कोई मेंशन से बाहर ना निकले, कोई मतलब कोई भी नहीं। और ये बोलते हुए वो आखिरी बार संजना को देखते हैं और फिर वहां से पूरे एटीट्यूड में बाहर निकल जाते हैं। संजना जिन्हें जाता हुआ देखकर कहती है, बड़े आए मेरा पैर तोड़ने वाले। और ये बोल करके वो भी अपने नाश्ते को करना शुरू कर देती है। आइए जानते हैं आखिर कब तक किसी तरह से उन दोनों लोगों के बीच लड़ाई चलती रहेगी और आखिर अर्नव कब से संजना की इतनी सारी बातें सुनने और सहने की आदत डाल चुके हैं। आइए जानते हैं आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।